नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है वो 2022 की है। भेजने वाले हैं अजय कुमार जी। अजय कुमार जी का ये जो घटना है जब उनकी उम्र करीब 24 साल की थी, यानी 1 साल पहले की बात है। अजय कुमार जी यूपी लखनऊ के पास के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं लखनऊ के पास का रहने वाला हूँ और मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में मेरी फोटोग्राफी का भी शौक है। मेरे पिता पहले किसी दूसरे का ट्रक चलाया करते थे, आज से करीब 3 साल पहले। वैसे तो ट्रक ड्राइवरी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था उनको, लेकिन वो नौकरी ही कर रहे थे। लेकिन 3 साल पहले उन्होंने एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदा था। ट्रक वाले ने उनको बोला था कि ट्रक चालू हालत में है, इसमें एक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ट्रक घर पर आ गया तो उसमें बहुत सारी कमियां निकल आई। अब बहुत सारे पैसे उसमें खर्च हुए थे। लेकिन उस घटना से पिताजी ने बहुत सबक लिया था। वो कहने लगे कि हम इंजन में कोई काम छोड़ेंगे नहीं, कोई नुक्स को पैदा ही नहीं होने देंगे तो नुक्स कहाँ से होगा। टाइम पर सर्विस कराएंगे, टाइम पर सब कुछ कराएंगे तो नुक्स पैदा होगा ही नहीं। और वो टाइम टाइम पर अपना सर्विस कराने लगे। तेल पानी कोई भी कमी होती गैराज में पहुंच जाते थे। वो कहते थे कि एक नुक्स को भी छोड़ दो तो वो 10 नुक्स को पैदा कर देता है। फिर जो काम थोड़े पैसे में होना होता है वो ज़्यादा पैसे में होता है। तो एक तरफ से पिताजी मेरे बिल्कुल सही थे। और जब काम पर निकलते थे तो वो 10-15 दिन पर आया करते थे ट्रिप से। और उस दिन हम लोग सोए हुए थे, करीब 8 बज रहा था सुबह का। मैं देर रात में जगा रहता था और कुछ न कुछ काम करता था। मैं सोता था करीब रात को 1 बजे, तो सुबह 8 बजे से पहले मेरी नींद खुलती नहीं थी। माँ तो जग जाती थी पूजा पाठ करके और रसोई में अपना लग जाती थी। घंटी बजी तो मेरी नींद खुली। माँ किचन में थी तो मैं ही जा कर के दरवाज़ा खोला तो देखा पिताजी खड़े हैं। उनके हाथ में थैला वैला है जो गाड़ी में रखा करते थे। मैंने बाहर झांका तो ट्रक तो नहीं था। ट्रक तो हमारे दरवाजे के सामने ही खड़ा होता था। मैंने पिताजी से पूछा, ट्रक कहाँ है? वो कहने लगे कि अरे अंदर तो आने दे बेटा, सांस तो लेने दे। ट्रक कहीं भागा नहीं है ना गुम हुआ है। मैं गैराज में दे के आया हूँ, कुछ काम है उसमें, और तुम दोपहर के बाद में चले जाना, जा कर के ट्रक ले आना। मैं समझ गया कि आज मुझे शहर की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो थके होंगे, अब तो जा नहीं सकेंगे। अब ट्रक लाने का काम मेरा ही है। अब वही हुआ। मैं दोपहर के बाद में उस गैराज की तरफ चल पड़ा था जो हमारे गांव से करीब करीब 1.5 घंटे की दूरी पर था। चलते चलते मैं अपना थैला लेना नहीं भूला जिसमें कैमरा था, और वो कैमरा बहुत बढ़िया था। मामा जी ने हमें गिफ्ट दिया था, डिजिटल कैमरा, और उसी से फोटोग्राफी का मैं शौक पूरा किया करता था। जब मैं उस गैराज में पहुंचा तो देखा कि हमारा ट्रक का तो काम रुका हुआ है और जो मिस्त्री थे दूसरे ट्रक पर काम कर रहे थे। मैं जाते ही बोला, अरे भाई, हमारा ट्रक तो कंप्लीट कर दो, फिर इसमें लग जाना।
वो कहने लगे, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा शाम तक का। हो सकता है 7 भी बज जाए, 8 भी बज जाए, क्योंकि इसमें एक पुर्जा आ रहा है और उसी पुर्जे की हमें इंतज़ार है। जब पुर्जा आ जाएगा तो आपका ट्रक कंप्लीट ही समझो। मैं समझ गया कि अब तो रात भी हमारी काली होने वाली है। वो 8 बज रहे हैं, हो सकता है कि अब ज़्यादा ही बज सकता है। मैं एक बार पहले भी इस जगह पर फंसा हुआ था ऐसे ही। अब तो मेरे पास में कैमरा था। मैं सोचा क्यों ना चल के कुछ फोटोग्राफी का शौक पूरा किया जाए। उस रोड के अगले तरफ में जंगल जैसा पूरा दिखाई पड़ रहा था। अब मैं कई दिन से इस जंगल में जाने की सोच रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मेरे पास में पूरा ही टाइम था। अब मैं उस जंगल की तरफ चल दिया था पैदल ही। अंदर पहुंचा। मेरा शौक था पक्षियों का तस्वीर लेना। अब मैं पेड़ के ऊपर में देखने लगा। कैमरे का लेंस फोकस करता और अपना फिर कैमरा क्लिक कर देता। बहुत मज़ा आ रहा था इस काम में। तरह तरह के पक्षी हमें पेड़ों पर दिखाई पड़ रहे थे और मैं अपना शौक पूरा करते करते जंगल के अंदर काफ़ी चला आया था। अब जो सूरज की रोशनी थी उस जंगल के पेड़ों के ऊपर में रुक गई थी, नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन कैमरा जो था मेरा बहुत ही गजब का था। वो अंधेरे में भी साफ तस्वीर लिया करता था। अब मैं अपना शौक को पूरा कर रहा था। मैं थोड़ा और आगे चला गया। मैंने देखा कि एक बरगद का विशाल पेड़ है और उसमें कई पेड़ बन गए थे लाइन से। 3-4 पेड़ तो मुझे खड़े दिखाई पड़ रहे थे। मेन पेड़ तो एक ही था और उसके जड़ों से वो सब पेड़ उसके बगल में निकल गए थे और वो भी काफ़ी ऊंचा हो गए थे। उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे और वो मस्ती कर रहे थे। मैं उनका फ़ोटो अब क्लिक करने लगा था। बंदरों का बच्चों का फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मस्ती करते जा रहे थे और मैं उनको कैमरे में कैद कर रहा था। इस काम में मैं इतना मगन हो गया था कि शाम होने वाली थी। मैं महसूस ही नहीं कर पाया। अचानक उस बंदरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे भगदड़ मच गई हो कि क्या हो गया कुछ मालूम नहीं चल रहा था। वो तेज आवाज़ करते करते और उस पेड़ से नीचे कूदने लगे और पेड़ जैसे हिल रहा हो, जैसे उस पर तूफान का असर हो गया हो। ना जाने क्यों वो पेड़ हिलता जा रहा था और वो बंदर कूद कूद करके नीचे ज़मीन पर और एक तरफ भागते जा रहे थे और पीछे मुड़ करके देखते भी जा रहे थे। वो डरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं एक जगह पर खड़ा उनके भागते हुए फ़ोटो भी कैमरे में क्लिक कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस मोटे पेड़ के पास में पहुंची। मैंने देखा एक जवान लड़की खुले हुए बाल और उस पेड़ के तने के पास में खड़ी और ऊपर पेड़ की तरफ देखे जा रही थी। बहुत ही सुंदर पोज था उसका और वो मैं कैमरे में कैद करना चाह रहा था। मैंने अपने कैमरा फोकस किया और फिर मैंने क्लिक कर दिया। फ्लैश की आवाज़ आई और वो लड़की चौंक करके मेरी तरफ देखी। जैसे उसको लगा, मुझे महसूस हुआ कि उसको फ़ोटो खींचना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में मेरी तरफ पहले देखी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं एकदम डर सा गया था कि मैं बिना बताए किसी लड़की का फ़ोटो ले लिया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं माफ़ी मांगने वाला था और लड़की गुस्से से तमतमाती हुई और हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी। जब 2-4 कदम की दूरी पर रह गई तो उधर से हवा चल रही थी, उसमें से बहुत खुशबू आई, कोई सेंट का एक महक सी, बहुत शानदार महक जो मैं महसूस किया था उसके कपड़ों से या शरीर से आ रही थी। और तभी उस पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए थे सबसे ऊपर में, वो झुंड के झुंड उड़ने लगे
चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। वो लड़की बस 4 कदमों की दूरी पर मेरे से थी और मेरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी और उसका तमतमाया चेहरा फिर मैं मुझे विवश कर रहा था कि उसकी फ़ोटो एक और ले लूं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी दोबारा कि मैं उसका फ़ोटो खींचूं। पक्षी खूब चिल्लाए जा रहे थे, उड़ रहे थे और तब तक पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की वापस ही हो गई और तेज कदमों से चलती हुई उस पेड़ के पास पहुंची और फिर पेड़ों की तरफ देखने लगी और फिर वो पेड़ की दूसरी साइड में चली गई और फिर वो नज़र नहीं आई। मैं समझ नहीं पाया कि ये लड़की कौन है और इस जंगल में सुनसान जगह पर वो भी जवान लड़की क्या कर रही है, कौन है ये। मन में एक जानने की इच्छा हुई। अब मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया था, लेकिन पीछे पहुंचा तो देखा तो वहाँ तो कोई है ही नहीं, पूरा एरिया खाली पड़ा है। अब मेरे जो दिल था पता नहीं क्यों तेजी से धड़कने लगा। डर सा मुझे महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूँ। ये अचानक लड़की प्रकट हुई थी और फिर अचानक ही गायब हो गई। कोई ये भूत प्रेत तो नहीं है, कोई चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन आत्मा तो कह रहा था कि ऐसा ही कुछ है, अंदर का मन। लेकिन जो मेरा पढ़ा लिखा मन था वो कह रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किताबों में, कहानियों में पढ़ा था कि जो चुड़ैल होती हैं उनके पैर उल्टा हुआ करते हैं, चेहरा भयानक होता है। तो ऐसी तो थी नहीं, वो तो बहुत ही सुंदर, गजब की आकर्षक उसका शरीर था। ऐसे कोई भला चुड़ैल थोड़ी हो सकता है। ये मेरा मन का वहम है। शायद वो लड़की दूसरी साइड पहुंच करके कहीं भाग गई होगी जहां उसको जाना होगा। छोड़ो, हमें क्या करना। अपने मन को भी मैं बहलाने लगा और फिर मैं उस जगह से वापसी के लिए चल पड़ा। जब मैं बाहर निकला तो वाकई में अंधेरा हो गया था। मैं गैराज में पहुंचा तो अभी भी वो लोग दूसरे ट्रक पर ही काम कर रहे थे कि इसका मतलब कि हमारा जो सामान आना था जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई, कब तक हमारा ट्रक रेडी हो जाएगा? वो कहने लगे कि बाबू टाइम तो लगेगा, अभी तक वो लड़का आया नहीं है जो पुर्जा लेने गया था। इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल सुबह आ जाओ आप। मैं सोचा कि फिर आना फिर जाना, रुक ही जाते हैं। अब ट्रक तो है ही है, इधर से कहीं बस में तो जाना नहीं पड़ेगा, ना बस का इंतज़ार करना है, तो ट्रक ही लेके चलेंगे अपना। यही सोचकर मैं एक कुर्सी पर जा कर के बैठ गया। अब मैं अपने कैमरे को देखने लगा। जो फ़ोटो मैंने खींचा था, पहला फ़ोटो जो मैंने लास्ट का लिया था उस लड़की का, वही मैं देखने लगा। उस टाइम तो फ़ोटो बहुत शानदार मैंने लिया था, लेकिन देख कर के मैं हैरान रह गया कि लड़की जैसी तो नज़र आ रही थी, लेकिन चेहरा साफ ही नहीं था, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा वो फ़ोटो हो गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? और बाकी जो फ़ोटो देखने लगा, सब कुछ साफ था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं कि हो सकता है कुछ कैमरे में गलती हो गई हो। मैं अब उस चीज़ को दिमाग से निकाल ही दिया। अब मैं उस लड़के का इंतज़ार करने लगा। वो लड़का आया करीब 9 साढ़े 9 के आसपास में। पुर्जा मिल गया था उसको और मिस्त्रियों ने हमारे ट्रक का काम शुरू कर दिया था। जब काम ख़त्म हुआ तो 10:30 पौने 11 का टाइम रात का हो चुका था। मैं उनको पैसे वैसे दे करके अपना ट्रक लिया और चल पड़ा अपने घर के रास्ते। सुनसान रास्ता हो चुका था, सड़कें, अंधेरा फैला हुआ था हर तरफ में, और मैं अपने घर के रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। और तभी मुझे ट्रक के अंदर में लगा कि कोई मेरे अलावा भी कोई बैठा हुआ है, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन मेरे शरीर में डर की एक लहर फैल सी गई थी
और कहा जाए तो मैं अंदर से डर चुका था। और तभी वही खुशबू जो मैं उस टाइम महसूस किया था जब वो लड़की मेरे करीब आ रही थी, एक हवा का झोंका जो आया था और उसके साथ उसके शरीर की जो खुशबू थी वो मेरे पास पहुंच गई थी। और वही खुशबू अब मेरे ट्रक में महसूस हो रही थी। वो खुशबू महसूस करते ही मैं कांप उठा था, एकदम डर सा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये खुशबू कहाँ से आ गई? हमारे गाड़ी में तो कोई परफ्यूम है ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। रोड पूरा खाली नज़र आ रहा था, कोई ट्रैफिक उस टाइम तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब मेरा जो बदन था डर के मारे कांप रहा था। अगर ऐसे ही मैं कांपते हुए ट्रक चलाता तो कहीं न कहीं तो ज़रूर मैं गाड़ी को ठोक देता। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था। डर जो था अंदर शरीर में बैठ चुका था और परफ्यूम का जो खुशबू था वो बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं एकदम घबरा चुका था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ मैं भागूं, लेकिन अपना ट्रक कहाँ छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो मैं झलक देख करके तो मेरी चीख निकल गई थी। वही लड़की थी, धुंधली धुंधली शक्ल वाली, जो मेरे कैमरे के अंदर में कैद थी। सेम डिट्टो फोटो जैसे ही मुझे वो नज़र आ रही थी। अब मेरे कंडक्टर सीट पर बैठी अब मेरी तरफ घूर करके देख रही थी। बस उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी, बाकी चेहरा धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था, पूरा शरीर भी। अब मैं तो चीख ही पड़ा था। और मेरे जो ट्रक है एक साइड में मेरा कंट्रोल छोड़ दिया था और पेड़ के पास में जाने लगा था। ना जाने कैसे मैं उस ट्रक को रोका था और पेड़ से टकराने से मैं बच गया था। लेकिन उसी टाइम जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी और इंजन बंद हो चुका था, और उसी टाइम जो वो लड़की थी धुंधली शक्ल वाली मेरे पास पहुंच गई थी। और उसके जो हाथ थे उसमें अब लंबे लंबे नाखून जैसा दिखाई पड़ रहा था और उसने मेरे गला को पकड़ लिया था। बस इतना ही मुझे याद था। इसके बाद तो मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं अपने घर पर हूँ और मेरे आसपास के जो पड़ोसी थे वो लोग भी जुटे हुए थे। अब सुबह हो चुकी थी, सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे पापा जब मैं होश में आया तो बोले, तू ठीक है ना बेटा? मैंने बोला हाँ। मैंने क्या हुआ था मेरे साथ में, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैं एकदम जैसे लग रहा था कि मेरा दिमाग पूरा ब्लैक हो गया हो, बिल्कुल काला, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। रात की बातें मुझे जल्दी से याद ही नहीं आ रही थी। मैं सोचने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं आ रही है दिमाग में। मेरे पिता बोलने लगे, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत लगा, अभी आराम करो, सब कुछ ठीक है। और फिर वो लोग आपस में बात करने लगे थे। और तभी मैंने देखा कि एक तांत्रिक बाबा जैसे लोग मेरे पास में दूसरी साइड में खड़े थे, सर के पीछे, और वो कोई मंत्र का जाप कर रहे थे और मेरे शरीर पर फूंक भी मार रहे थे और कुछ चावल के दाने भी फेंक रहे थे। कुछ जल जैसा, जैसे गंगा जल हो, ऐसा भी महसूस किया। और फिर मुझे नींद आ चुकी थी, मैं सो चुका था या मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं मालूम। जब मेरी आँख खुली तो बाकी लोग तो वहाँ नहीं थे, ना वो तांत्रिक थे, वो भी नहीं थे, बस मेरे पिता और माँ उस जगह पर खड़े थे। होश में आते ही मैं सब कुछ समझ गया था, मेरे साथ में रात में क्या हुआ था, एक एक घटना मुझे याद आ गई थी। अब मैं चिल्ला पड़ा था डर के मारे। तभी माँ पिताजी आ गए, बोला घबरा मत, सब कुछ ठीक हो गया है। तो कहाँ गया था बेटा?
तू साफ साफ बता। मैंने अब कोई चीज़ छिपाया नहीं, सारी एक एक बात अपने माँ पिता से एक एक करके सारा चीज़ बता दिया कि मैं फोटोग्राफी के चक्कर में अंदर जंगल में गया था, और एक एक बात उनको स्पष्ट रूपों से बता दिया। मैंने वो कैमरा भी मम्मी से मंगवाया कि मम्मी कैमरा दे दो। कैमरा जब लिया मैं और वो फ़ोटो देखना चाहा तो वो फ़ोटो तो उसमें थी ही नहीं, वो तो डिलीट हो चुकी थी। कहा जाए तो उसमें बिल्कुल था ही नहीं फ़ोटो उस लड़की का जो धुंधली तस्वीर वाली थी। बाकी सारे फ़ोटो उसमें ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। मैं एकदम आश्चर्य में था कि मम्मी आप लोगों ने किसी ने तो नहीं मेरे इस कैमरे में डिलीट किया था। मम्मी पापा कहने लगा, अरे बेटा हमें तो ये चलाना ही नहीं आता है, खैर तू भूल जा इस चीज़ों को, और बेटा तू तो बहुत बड़े खतरे में चला गया था। मैं कहानी बता रहा हूँ तेरे को, पूरा घटना बता रहा हूँ कि तेरे साथ में क्या हुआ था। जब तेरा फ़ोन बंद आ रहा था, मैंने गैराज में फ़ोन किया तो वो बोले उसको तो निकले कम से कम 2 घंटा हो चुका है, अब तक तो वो घर पा जाना चाहिए था। 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, और तब मैं गांव वालों को लेकर के किसी की गाड़ी लेकर के अब मैं उस रोड पर निकला था। आज जब मैं अपना ट्रक देखा एक पेड़ के बिल्कुल सटा हुआ खड़ा था, तब मैं दौड़ के सारे लोग हम लोग पहुँचे। तो देख रहा हूँ कि तू उसी ट्रक में बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है, तेरे शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, और तेरे देख पीठ के ऊपर में पंजों का नाखूनों का निशान सा पड़ा हुआ है। मैं एकदम हैरान रह गया था सारी बात सुन करके। मेरे पिताजी कहने लगे, घबरा मत घबरा मत, वो चुड़ैल थी और उसे तेरा पीछा छूट चुका है। वो जो तांत्रिक तूने देखा था उन्होंने उस चुड़ैल को भगा दिया है। अब आगे से तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि ऐसे जगहों पर तू अकेले नहीं जाया करेगा। मैं अब समझ गया था कि मैं बहुत बड़ा खतरा खुद पर खुद ही मोल ले लिया था। मुझे उस लड़की का तस्वीर को क्लिक नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर लिया था। शायद इसलिए वो लड़की मेरे कैमरे में कैद हो गई थी और मेरे साथ में चल पड़ी थी, और उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था। लेकिन ना जाने मैं कैसे बच गया था, कोई शक्ति थी जो मुझे बचाई थी। नहीं तो जैसा मैं उसका रूप देखा था, जैसा उसका बर्ताव देखा था, वो तो मुझे मारने ही जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जो मेरी रक्षा किया था। अब वो कौन सी शक्ति थी ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है। दोस्तों, ये घटना मेरे दिमाग में अभी ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। इसके बारे में सोचता हूँ तो दिमाग एकदम खोलने लगता है, डर से पूरा शरीर कांप उठता है, लग रहा हो जैसे मैं ये कल का ही घटना हो। तो दोस्तों, ये थी अजय कुमार जी का अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई घटना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनलों पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। अब मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक घटना में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।